हेलो प्रशांत भाई, कैसे हैं? All good. नहीं, लग तो नहीं रहा चेहरे से। Uh, Still recovering from the heartbreak last night. Still can't sink in the feeling क्या हुआ है अभी तक. क्या लगता है आपको, क्यों हुआ? कुछ मतलब क्यों किसी किसी की हुआ गलती मलती थी वही क्या? मेरे को मतलब हो जाता है स्पोर्ट्स में। कोशिश कर रहा हूँ लास्ट इवनिंग से कल कल रात से इवन की सोचने का कि व्हाट शुड बी द रैशनल, क्या मैं अपने आप को समझाऊं कि व्हाट शुड बी द एक्चुअल थिंग जिससे कि हाँ लगे ठीक है, दे हैव हैड गुड रन बट हारे हैं, बट आई एम नॉट फाइंडिंग एनी रीजन. हाँ मतलब बट रीजंस दिख रहे हैं बट एक्सेप्ट करने को मन नहीं कर रहा है. इट्स लाइक कि somebody is gonna pinch me और मैं उठ जाऊंगा and tomorrow would be like final again. Sadly it is done. तो कुछ 2003 वाली यादें वापस से ताज़ा हो गई क्या? ऐसा कुछ है आपके साथ? बहुत ज्यादा. मैं आपको बताता हूँ. आई शेयर दिस थिंग. 2003 में जहाँ मैंने फाइनल देखा था, आई वाज लाइक इन मे बी आई वाज इन माय सेकेंडरी शायद उस टाइम. और मैं अपने घर पे लाइक बैक देन देखा था मैंने. देयर यूज्ड टू बी अ कैंप अराउंड ऑफ लाइक कुछ पुलिस वालों का. आई वाज लिविंग अराउंड दैट एरिया. तो अभी भी आई वाज स्टेइंग अराउंड द सेम एरिया, तो आई विजिटेड द सेम प्लेस एंड आई वाज रिकॉलिंग द सेम थिंग कि व्हेन आई वाज अ किड एंड वाचिंग 2003 का वर्ल्ड कप, this happened, but this time this is gonna be like different thing, and I'll cherish the thing कि इस बार इंडिया जीतेगा. But sadly couldn't. But वही होता है. Everything was like getting lined up कि इंडिया जीतेगा जीतेगा, but you never know. Players ultimately they have to perform, and if they don't, we can just expect nothing more. सो व्हाट वेंट रॉन्ग लास्ट नाइट? व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग? व्हाट यू थिंक? मतलब एक जो पहला थॉट जो आता है ना कि यार दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, अगर वो नहीं होता ना तो इंडिया जीत गई थी। Turning point, yeah. It was like all good, I guess. If you see the match, till 9.2 overs, or I guess 9.3, जब तक रोहित शर्मा था, it was all in control. I was thinking कि India would again score like around 360, 359. Likewise, 2003 के फाइनल में जैसा स्कोर किया. I was thinking that thing, and Rohit Sharma, like out of nowhere, hits a odd shot and throwing his wicket to Maxwell, and that was like hit wicket. कि मतलब India dropped the World Cup there. I feel like क्योंकि the kind of batting Rohit Sharma was doing, he would have continued. थोड़ा selfish होके खेल लेता, and it was like फिर a year and all, and it was like all we were all on our back foot defensive cricket, and हमारी बैटिंग पूरी एक्सपोज हो गई लोअर मिडिल ऑर्डर. सो दैट वाज लाइक तो कहीं से मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि जो नेचुरल क्रिकेट ये सारे लड़के खेलते हैं उन्होंने नहीं खेला? रोहित शर्मा और विराट कोहली सिर्फ दो थे जो खेल पा रहे थे। विराट ने 3 चौके मारे थे, यू नो। एग्जैक्टली. और उसके बाद रोहित तो खेल ही रहे थे जैसा खेल रहे थे। बट उसके बाद आप देखो अगर, तो के एल राहुल आए, वो बहुत बहुत धीरे खेले। 66 रन 107 बॉलों बहुत में, ज्यादा. ये मतलब उनका, जस्ट अ सिंगल बाउंड्री. यस, उनका गेम नहीं है ये। दूसरा, गेम नहीं था. दूसरा श्रेयस अय्यर, ठीक है। तीसरा अगर आप देखें तो जो भी हैं मतलब अपने अच्छे, जडेजा भी ठीक से नहीं खेल पाए, सूर्य कुमार यादव को भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो कोई भी अपना नेचुरल गेम एग्जैक्टली. नहीं खेल पाया, और शायद किसी का शतक लग जाता कोई नेचुरल गेम में, अगर आगे बढ़ जाता तो आई थिंक सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। व्हाट यू थिंक? Yeah, exactly. And like I felt like chalo Rohit was trying to replicate the things he have been doing in previous matches. तो चलो मतलब फिर भी देखो दैट शॉट वाज नॉट जस्टिफाइड. बट अय्यर का जब जैसे ही विकेट गिरा ना, लाइक आई आई क्या, मेरे से लाखों जितने फैंस होंगे सबको लगा कि भाई अब मुश्किल होगी. एंड द काइंड ऑफ बैटिंग, आई मीन डिफेंसिव सॉर्ट ऑफ बैटिंग फ्रॉम कोहली एंड केएल राहुल. कोहली वाज स्टिल चलो ट्राइंग टू रोटेट द स्ट्राइक और अच्छी बॉल पे शॉट्स मार रहा था, बट केएल राहुल वाज डीप इनटू हिज, आई मीन अननेचुरल गेम. और पता नहीं टेस्ट के उसमें इतना चला गया, एंड ही वाज नॉट इवन हिटिंग बाउंड्रीज, प्रेशराइजिंग. पता नहीं, इंटेंट तो मुझे बहुत कम दिखा. इंटेंट से ज्यादा मुझे ये लगा ना, दे वर फियर्ड ऑफ द फैक्ट कि हमारे पास कोई प्रॉपर बैट्समैन, मतलब आई डोंट नो, दे
they either don't faith have faith on Surya Kumar Yadav and Jadeja, or they were like simply trying to be very defensive. उसके ऊपर से अगर फाइनल का प्रेशर कहें कि फाइनल था और उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा था, वॉज दैट द रीज़न कि सब कुछ कॉलेप्स हो गया? ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑस्ट्रेलिया ने अपना नेचुरल गेम खेला, फाइनल हो Exactly. कोई भी हो, मतलब एंड दे आर लाइक चैम्पियन माइंडसेट विच दे आर कैरिंग फ्रॉम सो मैनी ईयर्स। Exactly. बड़े मैच में Exactly. बड़े लीग्स पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो परफॉर्म कहीं ना करते कहीं हैं। उससे हेल्प मिली है उनको और इंडिया को। मुझे ऐसा लगा ना कि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया प्लेड लाइक इंडिया, जो इंडिया पूरे टूर्नामेंट में खेल रही थी, एंड इंडिया समहाउ प्लेड लाइक ऑस्ट्रेलिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया बाकी लीग में खेल रही थी, अफगानिस्तान से वो कर रही थी, साउथ अफ्रीका से हार रही थी कन्विंसिंगली, बहुत कम ही मैचेस उन्होंने जीते थे, एंड लाइक द रोल्स गॉट स्विच्ड, मुझे ऐसा लगा, एंड आई वाज लाइक इंडिया अपने एकदम ट्रेडिशनल इंडियन फॉर्म में आ गया, जो कि पूरे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया टिपिकल ऑस्ट्रेलियन स्टाइल का क्रिकेट खेल रहा है। हम्म। तो बिल्कुल डिफेंसिव ऑब्वियसली यार, मतलब अब देखो ना, इतने साल का प्रेशर, मीडिया प्रेशर रहता ही कि आपने 10 साल से टूर्नामेंट नहीं जीता, इतना हाइप, इतना बड़ा टूर्नामेंट, इतना ग्रैंड फाइनल जहाँ आपके प्राइम मिनिस्टर हो, इतने लोग हो, इतना एक्सपेक्टेशन हो, और इतनी इतना आप अनडिविटेड स्ट्रीक लेके जा रहे हो, and बहुत सारी चीजें होती है, तो कहीं ना कहीं इंडियन टीम गॉट इनटू लाइक डिफेंसिव मोड instead of like getting too offensive like Australia tried and did and obviously succeeded. सही बात है। और टॉस को लेके आपका क्या कहना है? टॉस वो समवेट, मतलब चलो टॉस तो हुआ, जो रोहित चाहते थे वो रोहित को मिल गया, जो पैट कमिंस Exactly. चाहते थे वो उनको मिल गया। पैट कमिंस को बॉलिंग करनी थी, मतलब यूजुअली ऑस्ट्रेलिया डजंट डू दिस, दे ऑलवेज बैट फर्स्ट एंड यू नो इफ यू सी वेन एवर दे हैव प्लेड द फाइनल्स और उनकी। एक शायद 15 में आई गेस, आई डोंट नो कि उन्होंने टॉस जीता था कि नहीं, बट दे चेज्ड एट दिस सॉर्ट ऑफ, आई मीन मुझे थोड़ा ना, आई वाज एबल टू ड्रॉ एन एनालॉजी इन टर्म्स की 15 का फाइनल उनका ऑस्ट्रेलिया का 23 का फाइनल, मतलब देवर लाइक कि न्यूजीलैंड को उन्होंने ऐसे कम रन में आउट किया, दे समहाउ चेज्ड इट डाउन आराम से। तो हाँ यार, लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट पिच, सॉरी टॉस। टॉस टॉस तो टॉस का कहीं पर मतलब ऐसा नहीं है क्या कि आ, उस समय जो थिंकिंग थी, जो भी पिच को जज किया गया था और अपन सोच रहे थे, मतलब दिस क्वेश्चन इज कंबाइंड, टॉस प्लस पिच, अगर आप दोनों को कंबाइन करके देखें तो मेंटेलिटी यही रहती है कि पिच कैसी खेलेगी, ड्यू कितनी होगी शाम को, उसके बेस पर हम या तो बैटिंग या तो बॉलिंग चुनते हैं। और जो पिच का नेचर था, उस तरह से पिच परफॉर्म नहीं की, पिच उस तरह से उसका नेचर या तो चेंज हुआ क्योंकि 50 ओवर फेंके गए, उसके बाद ड्यू की वजह से बैटिंग अच्छी होती है ना, ड्यू की वजह से बैटिंग अच्छी होती है, तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग तो अच्छी हुई, साथ में जो बॉल फंसा हुआ आ रहा था जो इंडियंस को तो प्रॉब्लमेटिक था, बट ऑस्ट्रेलियंस के लिए वो प्रॉब्लम नहीं करा क्योंकि पिच 50 ओवर खेल ली थी और नॉर्मलाइज हो गई थी। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता जजमेंट हुआ गलत रिगार्डिंग द मुझे लग रहा है कि टॉस एंड द पिच? हाँ एग्जैक्टली, मुझे ऐसा लग रहा है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉस तो हमारे हाथ में था नहीं, लाइक ठीक है टॉस जीतते तो मे बी, आई डोंट नो, रोहित हैव सेड कि वो बॉलिंग लेता, बैटिंग लेता सर, बट हाँ, इफ यू लाइक थ्रोन की आपको बैटिंग करना है, तो टिल रोहित शर्मा वाज बैटिंग ठीक है, पिच वाज ऑल गुड, अभी शुरू शुरू के ओवर्स में तो उतना पिच का उतना पावर प्ले में ठीक है, उतना पता नहीं चलता कि कैसे बिहेव करेंगे, बट लेटर डाउन द इनिंग्स ऐसा होने लगा कि बॉल स्लो आ रहा था, एंड या इंडियन आप देखो, विराट कोहली कैसे इनसाइड एज, सॉरी, निक लग के विकेट पे, लाइक अनएक्सपेक्टेड, और सूर्य कुमार यादव का भी the shot he plays usually, 9 out of 10 times he put that into the boundary or over the boundary, so and he was missing that, तो ये था कि पिच वाज स्लो, तो इंडिया को बस था कि थोड़ा, दे प्लेड गुड बट थोड़ा हल्का सा ऑफेंसिव होना था, थोड़ा रन मारना था, और मुझे लगता है कि 240 की जगह इट, if it would have been around 280 290 or maybe 300,
it could have been the best total. Or provided the due and everything, Indian bowlers did a remarkable job by bringing down Australia to 47 for 3. It was the all set stage was all set कि बस अब इंडिया क्रूज करेगा if they go through great bowling और बहुत like proper bowling through middle overs. लेकिन वही था, the due pitch was getting मतलब very बॉल वाज नॉट रुक रुक के आ रहा था, it was all in the bat properly. आप देखो ट्रेविस हेड कितना अच्छा शॉट खेल रहा था, he was pulling, he was hooking, he was like cover drive. And like आप लबुशाने का देखो, लबुशाने was playing the spin ball एकदम middling properly. उतना स्पिन भी नहीं हो रहा था बॉल। कहने का मतलब है जैसे पिच सेकंड इनिंग में खेला, वैसा पिच अगर इंडिया को मिल जाता पहले तो 300 रन 350 रन आराम से इंडिया बना देता। आराम से 350 तो कहीं नहीं गए थे। मुझे लगता है कि अय्यर का भी विकेट पिच स्लो होने के कारण ही कुडंट रीड द पिच प्रॉपरली। उसको लगा कि थोड़ा वो निक करके थोड़ा निकाले साइड से, बट इट वाज लाइक बॉल इतना स्लो आ रहा था कि बैट का फेस खुलते खुलते बॉल एज लेग पे चला गया। एंड आई थिंक जो जो विराट कोहली भी आउट हुआ, क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक खेलते हो, फिर आप देख रहे हो बॉल आ रहा है धीरे, तो आप बैट को वैसे एडजस्ट कर लेते हो, हाँ यू नो एग्जैक्टली, प्ले समवेयर। डाउन थे। हाँ, और वो कोई एक बॉल जो निप करके आ गया, निकल के एकदम तेज आ गया, तो बैट अड़ाया, बट यू नो इट वेंट अ लिटिल फास्टर देन एग्जैक्टली। एक्सपेक्टेड। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, सिर्फ एक रोहित ही थे जो शुरू में पुल भी ठीक से मार पा रहे थे, बट बहुत बहुत सही। का ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग को अगर देखें तो इंडिया को बिल्कुल रोक, डॉट बॉल सबसे पहले बहुत फेंकी है। 11 से बहुत लेके ज्यादा। 41 ओवर के बीच सिर्फ 80 रन दिए हैं। बाउंड्रीज एग्जैक्टली। बाउंड्रीज ऑलमोस्ट इक्का दुक्का लगी हैं, विकेट्स उनने लिए हैं। तो अगर आप 11 ओवर से लेके 41 ओवर के बीच में एक टीम को 80 रन पे रोक दो, सिर्फ 80 रन दो, तो ऑलमोस्ट मैच तो वहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना। एग्जैक्टली सही बात है। अगर आप हाँ ऑलमोस्ट इंडिया वाज लाइक अराउंड 80 80 फॉर 2 आई गेस आफ्टर 10 ओवर्स। और उसके बाद हाँ उसके बाद 40 ओवर्स में कितना शायद मुश्किल से 100 रन ही बना होगा मेरे ख्याल से, 80 टू 100 रन ही बना है। सही बात है। मतलब जो रेट है, रन रेट, वो गिरता गया। का 8 था, फिर वो 7 हुआ, 6 हुआ, फिर 3 पर आ गया। लास्ट में 4.80 के रन रेट से उनको ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 241 चाहिए थे। तो अब व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग यहाँ पर, उनका पेस अटैक प्लस व्हाट जैम्पा वाज डूइंग। सो डू यू थिंक ये पहले भी टूर्नामेंट में इस तरह से खेलें कि इट इज़ ओनली बिकॉज it was the finals and they have a certain kind of mindset when they are playing a big game? आई थिंक दे बॉलिंग वर लाइक ठीक ऐसा ही था, बट व्हाट दे डिड समथिंग एक्स्ट्रा वाज their bowling was being properly supported by their fielding first of all. Yes, yes, at least like उनकी फील्डिंग 50 इतनी 25 अच्छी to थी 30 कि runs were stopped by fielding. हाँ एग्जैक्टली बाउंड्रीज तो देखो आप जा ही नहीं रहे थे। बॉल वो ठीक है, लाइक देयर बॉलर्स वेयर ऑल थ्रू आउट द सेम टूर्नामेंट में भी। जैम्पा ने बहुत कुछ अलग नहीं डाला। हाँ थोड़ा एक तो उनका फील्डिंग का एडवांटेज मिला, दे वर लाइक सुपर एथलेटिक ऑन द फील्ड फर्स्ट। सेकंड एडवांटेज उनको क्या मिला एक बहुत अच्छा, कि पिच जो था रुक रुक के मतलब स्लो ऑन द स्लोअर साइड था, और बॉल बहुत रुक रुक के आ रहे थे। दे वर यूजिंग टू मच ऑफ लाइक ऑफ कटर्स। बाद में शुरू शुरू में भी नॉर्मल पेस में भी पेस वैरी कर रहा था, तो उनको पता था कि इंडियन बैट्समैन जो थोड़ा अब डिफेंसिव खेल रहे हैं, क्योंकि विकेट पहले गिर चुका है। तो उस पे फिर वो, और आप देखो केएल राहुल वाज सो डिफेंसिव कि ही कुडंट इवन हिट बाउंड्रीज टू ट्रेविस हेड और इवन मिच मार्श जो इतना धीरे डाल रहा था, ही इज लाइक इवन स्लोअर देन अ मीडियम पेसर, उसको भी नहीं मार रहा था वो। ट्रेविस हेड ने बीच में 2 ओवर डाले थे, 4 रन दिए थे उसमें। 4 रन आई मीन एग्जैक्टली। इतना ज़्यादा प्रेशर लेकर, इतना ज़्यादा डिफेंसिव होकर खेल रहे थे कि या They were not like doing something extra. They played the same way they played in the later half of the tournament. जितना उन्होंने जो लास्ट के मैचेस जीते हैं उन्होंने बस वही किया, बट इंडिया ट्राइड टू डू ओवर डू द थिंग्स। अब बहुत ज्यादा डिफेंसिव खेलना, बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर ले लेना फाइनल का, बहुत ज्यादा मतलब वो क्या बोलते हैं इंटेंशनली नहीं खेलना कि हमें जीतना है, मतलब डिफेंड करने के लिए सरवाइव करने के लिए खेलना कि हमें इतना टोटल चाहिए बना लेंगे हम। बट वैसा नहीं होता है, यू नेवर नो, यू डोंट हैव प्रॉपर। आप देखो आज
लोअर ऑर्डर का जो इंडिया का बैट्समैन है, कि मतलब जो बैट्समैन है सारे, सूर्य कुमार यादव और जडेजा। जडेजा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ही वाज वेरी डिसइंटरेस्टेड इन इवन, आई डोंट नो, ही वाज लाइक he was not even playing a proper टेस्ट क्रिकेट। अब वो टेस्ट क्रिकेट में भी लाइक के टाइप से ही अगर थोड़ा खेल लेता, थोड़ा टिकता, लाइक निपिंग बॉल अंदर आ रही है, एजिंग। मुझे याद है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी बिल्कुल सेम आउट हुआ था वो। आई डोंट नो, लाइक सूर्य कुमार यादव तो उसके पास तो ज्यादा पीछे के शॉट्स है। ही शुड हैव प्लेड विद द स्ट्रेट फेस ऑफ द बैट, कोशिश करता कि आगे खेले और कुछ रन बनाता। He had 14 overs when he came to the crease. Let me tell you, Surya Kumar Yadav. And he scored something around 18 out of 30 balls or 28 balls. Right. That is hardly expected of a so-called finisher, so-called 360 player, especially playing in your home conditions. आपको तो रन मारनी पड़ेगा ना, अब हमेशा थोड़ी कि ऊपर से रन बनेगा तो आप भी मतलब मार के मलाई खा के निकल जाओगे। आपको कभी तो विदस्टैंड करना पड़ेगा ना, एडवर्स सिचुएशन में आपको यू हैव टू राइज टू द सीन। आपको खेलना पड़ेगा वैसा कि पीपल शुड रिमेम्बर यू। बाय Means दिस काइंड ऑफ all the young players yesterday had the chance to become a superhero, एग्जैक्टली but they हीरोज, just somehow lost it. Surya Kumar, लॉस्ट Shreyas Iyer, कंप्लीटली, these guys, young people. कंप्लीटली लॉस्ट इट। Gill, yeah, thrown away his wicket like that. Gill भी out हुआ. It has something to do with the pitch, आज रुक के बॉल आ हाँ रही है, मारा एग्जैक्टली, पुल and couldn't बहुत do हाँ it. एग्जैक्टली, बॉल रुक के आ रही थी, अदरवाइज वो ही आइड द गैप बिटवीन, आई गेस, शॉट मिड ऑन, शॉट मिड ऑन एंड शॉट लॉन्ग ऑन। Yes. उनके बीच का ना काव कॉर्नर वाला एरिया ही वाज ट्राइंग टू एम, बट वो शॉट में डाउन चला के गया. पास था। तो मतलब ये मैच अगर शायद वानखेड़ा में होता तो इंडिया जीत गई होती इसमें हाँ आराम से. मुझे भी लगा ये पिच का बड़ा ये like, हाँ, बहुत ज्यादा ये बहुत पिच अनइवन. के अलावा भी, पिच के अलावा भी आप देखो ना, रोहित शर्मा ने तो अपना विकेट बिल्कुल फेंका ही फेंका। उसके बाद अय्यर ने, चलो आई डोंट नो, अब देयर इज नथिंग लाइक जेन्युइन कि आपने मतलब अच्छा बॉल था, ठीक है, होता है, मानते हैं अय्यर का हो सकता है कि बॉल पास किया, बट रोहित शर्मा, केएल राहुल तो भाई टिक गया था। ही शुड हैव प्लेड अ गुड इनिंग की मारो भाई, कुछ तो स्ट्राइक रेट अच्छा करो, रन बनाओ। 30 40 50 रन और ज्यादा रहते तो इंडिया वाज ऑल थ्रू इनटू द गेम। 47 पे 3 पे दे वर रिड्यूस टू 47 पे 3। बहुत अच्छे चांस था, एक दो और विकेट। ट्रेविस साइड आप देखो, ही वाज वेरी लकी लास्ट नाइट। मेरे को हम्म. तो लग रहा है कि शमी की बॉल पे 3 4 बार वो बोल्ड होते होते बचे हैं। मतलब हाँ, शुरू में तो he was by the struggling. fraction of margins he was like missing, he was saved by his luck। तो वो था, और क्या, बाकी बाकी उन्होंने फिर चांसेस दिए नहीं। आफ्टर 10 12 ओवर के बाद ना लबुशा ने प्रॉपर टेस्ट प्लेइंग, मतलब अपना स्किल निकाल रहा था बाहर। सही बात. उस समय तक तो वो माइंड सेट उनका पूरा बन गया था, अब तो जीतना है, ऐसे खेलते रहे तो जीत जीतना ही जाएंगे. है। और स्क्रीन पे 240 रन चाहिए, उनको पता है यार 240 इज नॉट अ बिग डील। मतलब इसमें सिर्फ विकेट मत दो, और अगर खेलते रहो तो भी जीत जाएंगे. बस आराम से, दैट इज व्हाट आई मीन। और पिच में कुछ था ही नहीं, वाज लाइक ड्यू कमिंग ऑन। लेटर हाफ ऑफ द इनिंग्स में बॉल वाज बहुत अच्छे से बैट से कनेक्ट हो रहा था, ही वाज कमिंग ऑन द बैट परफेक्टली, इट वाज ऑल सेट फॉर देम। मतलब आई फील लाइक इंडिया लॉस्ट बाय लाइक 40 50 runs। I mean if they could have scored more, तो like 300 के राउंड ना, it would have been a very good game। तो चेज में भी उनको प्रेशर फील होता बिल्ड है। होता है इंडिया की तरफ से, उतनी एनर्जी आ जाती है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, रैश शॉट्स खेलते हैं। और देखो ना, इंडिया वुड हैव बीन लाइक ऑल आउट फॉर 227 और 225। तो लास्ट विकेट हमारा ठीक है, आज चल गया, 15 रन बना दिए, 14 15 रन। तो हमें थोड़ा 240 दिखा कि लास्ट टाइम का भी फाइनल 240 का ही हुआ था, और इस बार भी इतना ही हुआ, तो हाँ कुछ हो सकता है मेरे ख्याल। एंड लाइक फर्स्ट 10 ओवर्स में कैचेस आ रहे थे, लाइक होगा। मतलब एफर्ट्स लगाते तो लास्ट में कुलदीप यादव और सिराज दिखे थे बैटिंग में. मुझे तो कुलदीप यादव इज लाइक मिडलिंग द बॉल सो गुड। मुझे लगा कि उसको 6 या 7 नंबर में भेज देना चाहिए था, सात या इवन 8 नंबर थे। सिराज ने चौका मारा, फिर उधर रन लिया. मतलब ही वाज प्लेइंग. नहीं, इट इज अबाउट द द एफर्ट विच दे वर पुटिंग इन, विच वाज नॉट इंटेंट सीन एग्जैक्टली, बाय द दे हैड मिडिल दिस इंटेंट ऑर्डर टू ऑफ स्कोर इंडिया. करना। एग्जैक्टली, इंटेंट था कि स्कोर करना है, which was very much lacking in केएल राहुल्स अप्रोच। मतलब बिल्कुल That time India was already on the oxygen support, but जो हाँ मिडिल ऑर्डर,
got collapsed totally. Middle order Totally, somehow, you totally. know. 240 is not something that ठीक है. Teams like New Zealand last year did so by almost defending 240. But there was different conditions. अभी आप conditions में अब dew है and everything is like supporting the batting team in the second innings. So 240, you cannot say it was like 50-50 initially win predictor आप देखो. मतलब देखिए रोहित शर्मा ने जब डिसीजन लिया दैट यू नो टीम मैनेजमेंट एंड रोहित एंड द कोच डिसाइडेड दैट विल टेक द बैटिंग फर्स्ट, तो दिमाग में दो चीज़ें थी, एक तो स्कोर बोर्ड पे बड़ा स्कोर लगाना, दूसरा पिच बिल्कुल क्रैक वाली थी, तो सेकंड इनिंग में समहाउ द स्पिनर्स विल गेट सपोर्ट क्योंकि घूमेगा. यस, ये दोनों ही काम नहीं हुए. एग्जैक्टली. मैं कल पढ़ रहा था पॉन्टिंग, हाँ कल ही पढ़ रहा था रात में कि पॉन्टिंग वाज शेयरिंग दिस थिंग कि ऑस्ट्रेलियन टीम इज वेरी नॉट स्कैर्ड बट वेरी मच वरीड अबाउट द कंडीशन ऑफ द पिच. उनको वो खुद डरे हुए थे कि यार और तो वैसा पिच है तो क्या करना चाहिए. सो दे हैड दिस थिंग कि विल डू समथिंग लाइक कि इफ वी win the toss we'll chase and we'll first try to restrict India somehow around 250 260 because they thought कि 250 260 is a chaseable total. उसके beyond it would have been different for them. और they executed perfectly. अब इंडियन बैट्समैन इतने ज्यादा अपने अपने उसमें अपने जोन में क्या मतलब इतना झुक के खेल रहे थे, इतना डाउन अंडर खेला उन्होंने कि they gave the perfect stage and platform for the Australians to lift the sixth World Cup title. Or मतलब यू हैव जस्ट गिवन इट अवे, इट वाज वेरी इजी फॉर इंडिया टू विन दिस. exactly, it was like उनके प्लेयर, चलो जैम्पा ठीक है, ही वाज बॉलिंग, तो ही वाज इन द टॉप 5 आई थिंक, द विकेट टेकर सेकंड नंबर. wicket taking. हाँ हाँ, बट ना wicket उनके taking list उनके में शायद second या third है. उनकी बॉलिंग लाइनअप में भी देखो तो दो तीन जो बॉलर हैं, पैट कमिंस हैं, हेजलवुड हैं, स्टार्क हैं, ये ऐसे टॉप बॉलर्स में नहीं थे. नहीं है बैट्समैन exactly. में तो कोई भी टॉप बैट्समैन में नहीं था थ्रू आउट, जो नहीं आप था, हाँ जितने भी रन exactly. बने, मतलब साउथ अफ्रीकन हैं उसमें, न्यूजीलैंड से हैं, इंडियंस तो ऑफ कोर्स अपने दोनों विराट कोहली और रोहित शर्मा है, बट मतलब उनकी टीम पूरी फॉर्म में नहीं थी. देखिए ये सब बड़े बड़े नाम हैं, मैक्सवेल बड़ा नाम है, दूसरा स्मिथ बहुत बड़ा नाम है, वार्नर बहुत Smith बड़ा नाम है. exactly. तो ये दोनों तीनों देवर नॉट इन फॉर्म. 100 कितने 201 रन बनाए थे जो मैक्सवेल ने, दैट वाज अगेंस्ट Afghanistan. अफगानिस्तान. उनका बॉलिंग अटैक उतना, मतलब यू कैन नॉट मेक दैट काइंड ऑफ स्कोर अगेंस्ट इंडिया, जो Exactly. बॉलिंग अटैक इंडिया का था. बट स्टिल यू नो दैट अ वीकर टीम प्लेड गुड ऑन द गिवन डे with a greater and superior mindset and won, and read the conditions Exactly. perfectly. That's important, reading the conditions perfectly, how they are, it's going to turn. Exactly. Somehow do you think luck also played its part somehow, because जैसा अपन चाह रहे थे पिच को बिहेव Yeah. करना, वैसा नहीं हुआ. Luck. I guess yes, luck played a fair bit of role here. कि थोड़ा मतलब कि अब देखो ना इंडियन प्लेयर्स अब मतलब इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड कि कोहली वैसा आउट होगा. कोहली ठीक है एक बार ही टिक जाता है, तो कोहली वाज नॉट सपोज टू गेट आउट वैसा. केएल राहुल वी वर एक्सपेक्टिंग कि केएल राहुल भी रन करेगा बिकॉज ही हैड अ फेयर शेयर ऑफ बॉल्स. अच्छा खेला था उसने तो. Nobody came to the scene and scored some runs. Surya Kumar Yadav भी नहीं आया. It was all like कि Australians were pitching everything on right line and they were getting wickets. The same didn't happen with Indian bowlers. Indian bowlers tried their best. शुरू के 10 ओवर में आप देखो ट्रेविस हेड इतना स्ट्रगल कर रहा था, अगर उसका विकेट गिर जाता तो 60 फॉर 4 से 60 फॉर 4 वाला जो ऑस्ट्रेलिया था ना, उसके लिए बहुत मुश्किल हो सकता था क्योंकि मैक्सवेल यू नेवर नो ऑन द टर्निंग ट्रैक. इंडियन स्पिनर्स कुड बी कमिंग इनटू एक्शन और स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा मैक्सवेल का ये नहीं है. आफ्टर दैट दे हैड जॉश इंग्लिश और ठीक है फिर दे तो कुड टीम हैव कोलैप्स कर यू नेवर जाती. नो. मतलब यू जस्ट हाँ नीडेड तो वन दिस मोर विकेट आफ्टर दैट थर्ड विकेट फॉल, यू जस्ट नीडेड वन मोर. हाँ एग्जैक्टली ही वाज लाइक 8 ओवर में 47 पे 3. सो वी जस्ट एक्सपेक्टिंग कि 2 ओवर में एक विकेट भी और गिर जाए ना तो वुड हैव बीन अ स्टेज सेट. बट इन द एंड लाइक
total was not sufficient. Obviously, India की batting जो रोहित शर्मा का एक rash shot था ना, it was like there's this meme running out even Travis had took Rohit Sharma's catch. People like were saying कि हाँ he didn't catch Rohit Sharma's ball but catch the World Cup actually. Took the World Cup in his hands by catching Rohit Sharma's catch ball. Yeah, they're absolutely right about it. And talking So about that's what, yeah. Australian batsman, this Travis had six matches he has played. Like in the uh, two matches, last two or three matches, he's the man of the match. Man of the match, exactly. Yes. So he was an informed batsman and struggling in the Yeah. initial overs. Yeah. So that's good. Now coming on to Indian bowling. What do you think? What went wrong with the Indian bowling? Indian bowling were right up on the mark in first 10 overs. They were like bowling very good. आप शमी का ball देखो. It was like they were not able to guess कि किधर जा रहा है, कहाँ है. अब डेविड वार्नर्स विकेट एंड देन मिच मार्श विकेट. फिर चलो वो थोड़ा लकीली स्मिथ का विकेट भी मिल गया. बट दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि बॉल जा किधर रहा है. द काइंड ऑफ स्विंग शमी वाज गेटिंग वाज अनकन्वेंशनल. मतलब कि बहुत ज्यादा उसको मिल रहा था एंड ही वाज लाइक बॉलिंग वेरी गुड. आई फेल्ट लाइक फर्स्ट 10 ओवर्स में इंडियन बॉलर्स का एफर्ट काफी अच्छा था एंड इंडियन बॉलर्स डिजर्व वन मोर विकेट. मतलब 4 विकेट्स तो लग रहा था कि मिल जाना था. But वही है. After that, like Indian bowlers and Indian fielders, का chips were down. They were very much like disappointed with the fact कि wicket नहीं मिल रहा है. And they were trying too hard instead of hitting the line, uh, bowling perfectly on the expected lines. They were like very much pushing hard to get the wickets. उसमें पिट भी रहे थे. And that was the key कि बहुत ज्यादा मतलब push करना जो है ना, that over exhausted Indian players, Indian bowlers. Like उसका pitch का help तो मिला ही उनको. And Travis had I had this I mean bad feeling that if Travis had टिक गया, छोड़ेगा ही. And I was just praying कि इसका wicket मिल जाए, इसका wicket मिल जाए. And till then, he was so lucky. I mean, obviously he was playing good shots as well, but you need some bit of luck. That's what you asked me that question. India were not lucky, obviously, because player like Travis had, I mean, with all his good shots and all, had a fair bit of luck. वो इतनी बार बचा है first 10 overs में, he had a fair share of his luck, which saved Australia that day. Yes. Last night. भाई ने टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी इंडिया को इसी तरह से 160 63 बना के हरवाया था. फर्स्ट इनिंग में ही मतलब लगा दिया इंडिया को. So all and all, and talking about spinners, Kuldeep and Jadeja both were wicketless. Both were wicketless yesterday. So it didn't play. Do you think it was more of a pitch than of their skills? मतलब ये कुलदीप अच्छे बॉलर हैं, जडेजा तो बहुत एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं, बट मतलब थोड़ा भी कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश, क्योंकि देखिए हमेशा ये क्रिकेट है तो इस तरह की कंडीशंस बनती हैं इसमें कि जिस तरह से आपने एक्सपेक्ट किया था पिच नहीं खेली, जिस तरह से आपने सोचा था बॉल स्विंग होगी नहीं हुआ, कई बार अनइवन ड्यू हो जाता है, कई बार आपने सोचा था ड्यू होगा बट नहीं होता है. तो ये कंडीशंस तो बनती रहती हैं. तो जब ये कंडीशंस आपके सामने थोड़ी बिगड़ती हैं, उस समय आपकी स्किल्स और आपका माइंडसेट वो काम आता है. तो कल आपने देखा कहीं ना कहीं इंडिया, ये अपन पिच और टॉस की इतनी बात कर रहे हैं, बट समवेयर वी आर ऑल्सो लैकिंग इन आवर स्किल्स या फिर परफेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ दोज स्किल्स. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ द माइंड सेट एंड द प्रेशर विच वी अलाउड ऑन आवर सेल्व्स विच टुक अस डाउन. I felt like, yeah, मतलब too much of pressure of winning the final because we were like unbeatable throughout the tournament. तो ऐसा होता है कि यार ठीक है ये तो हो ही जाएगा. And that too pressure of 1.3 lakh people in the stadium cheering for you to win. And that too conditions not so favorable, not according to you. So bowlers were trying a bit too much. They were like pushing too much. अब देखो bowling उनका was like ठीक ठाक है. अब ड्यू तो था ही, बॉल स्किड कर रहा था.
एंड देयर लाइक टर्न था नहीं उतने पिच में, क्योंकि शाम अब मतलब अकॉर्डिंगली पिच बिहेव नहीं किया था, ड्यू के कारण बॉल बॉल बहुत ज्यादा वेट हो रहा था और स्पिन बहुत ज्यादा कर नहीं रहा था। मतलब आप लेटर तो आप मानो ही कि ड्यू था ही, और बॉल जो है स्पिन नहीं कर रहा। बट कहीं ना कहीं बताओ, मुझे ऐसा लगता है ना कि उनको पता था कि 240 रन कुछ नहीं है, तो दे आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क। ठीक है, स्पिन कर नहीं रहा, दे आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क। एक दो एजेस आए तो उस समय मेरे ख्याल से दो एजेस आए थे, स्लिप था नहीं। तो मतलब दे वर ट्राइंग, दे वर बॉलिंग गुड। इंडियन बॉलर्स ना, इंडियन स्पिनर्स में बॉलिंग गुड, बट था कि आपके पास बोर्ड पे रन ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? 240 इज लाइक नथिंग फॉर देम इन अ वर्ल्ड कप फाइनल गेम, दैट टू ड्यू कंडीशंस। और बॉल बहुत ज्यादा स्पिन करेगा भी तो लाइक ठीक है, दो इसके इंडियन बॉलर्स ने भी कुछ नया ट्राई नहीं करा, मतलब जिस नहीं पोटेंशियल के लिए करा। जाने जाते हैं वो मतलब एग्जैक्टली, वो लिथैलिटी नहीं दिखा कि यस हाँ कि आप 3 विकेट गिरे तो आप और 5 ओवर में 2-3 विकेट और ले लो। जैसे दिखा रहे थे T20 वर्ल्ड कप का, जब इंडिया खेली थी 2007 में, जब इंडिया जीती थी, तो उसमें एक इट वाज आई थिंक हुज विकेट वाज दैट, हरभजन सिंह वाज बॉलिंग एंड हरभजन सिंह हैज बोल्ड अ यॉर्कर बॉल एंड somebody got bowled. आई गेस ही वाज एंड्रू साइमंस और समवन। Simons was there or somebody got bowled. So they were showing like they have to come up with something. Harbhajan Singh is of course is it's a spinner bowler. He's a spinner bowler and not known for bowling Yorkers, but he did because yeah. So something I'm not saying कि जडेजा Yorker डालते, but just mixing of bowling, in some or the other way. Yes, a bit of a flight या फिर a bit of a some one or two Yorker here and there. मतलब कुछ तो उनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते, कुछ नया करके फील्ड अलग से जमा देते कुछ। रोहित शर्मा भी बहुत मतलब ही डिडंट ट्राई समथिंग न्यू। अगर वो स्लिप मतलब अगर अकेले अटैकिंग फील्डिंग होती तो दे ऑल्सो थिंक दैट दे आर डूइंग समथिंग न्यू, बैट्समैन ऑल्सो थिंक्स दे आर डूइंग समथिंग न्यू। सेम दे डिड विद स्मिथ ना, उन्होंने शॉर्ट लेग रख दिया था, आई वाज बॉलिंग आउटसाइड द ऑफ, और एक बॉल उसने थोड़ा अंदर किया तो स्मिथ स्मिथ ने सोचा कि मतलब मैं फ्लिक करूंगा थोड़ा फाइन, तो ही गॉट प्लम, मतलब प्लम नहीं, वो थोड़ा आउटसाइड द लाइन था इम्पैक्ट। इफ यू वुड हैव रिव्यूड तो बच जाता, बट दैट वाज अ परफेक्ट बॉल, इट वाज अ परफेक्ट ट्रैप। So India should have tried. उसके बाद पता नहीं like when it was like less than 100 runs to chase ना, all Indian bowlers and fielders started panicking कि क्या होगा। Instead of doing what is required, they were more thinking of कि so many people were losing the World Cup, this that। I mean, 100 runs obviously थोड़ा तो मतलब स्कोर बोर्ड पे नहीं है तो आपको लगेगा ही, and that overtook their head। उनको ऐसे लगने लगा कि अब कैसे बचे, कैसे विकेट ले, and they tried too much, and that was like too much was like they were hitting, आराम से उसका फायदा उठा रहे थे। और bowlers were in pressure instead of batsmen, कि जब बड़ा स्कोर रहता है तो बैट्समैन प्रेशर में हिट करते हैं, बट इधर बॉलर्स ही प्रेशराइज थे क्योंकि मैच इतना बड़ा। मैच ही उतना बड़ा था, सही बात है। तो जैसे धोनी बोलते थे कि यू हैव टू फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द रिजल्ट, एग्जैक्टली इन एग्जैक्टली। द दे डिडंट डू इट इन द सिमिलर वे धोनी वुड डू इट। हाँ मतलब you never know if Dhoni would have been तो condition, but you don't have runs on the board actually। ठीक है, 240 runs were below par score on this pitch। इंडिया ने And टर्न अराउंड किया है पहले भी, जैसे इंग्लैंड के अगेंस्ट 226 बनाए थे एंड देन उनको 150 पर आउट कर दिया। बट for that for that there was a league match, अब उन प्लेयर्स पे भी उतना प्रेशर नहीं था, इंग्लैंड इंग्लिश बैट्समैन पे भी। बट here was मतलब Labuschagne और ट्रेविस हेड पे everything was at stake, the sixth title was at stake, they knew how to do it। तो और conditions obviously luck favors the brave वाली बात है, तो ट्रेविस हेड ने को लक मिला थोड़ा। लाबुशाने तो was he played flawless, I mean he played proper टेस्ट शॉट्स आराम से, टेस्ट प्लेइंग शॉट्स जितने हो सकते थे आउट ऑफ द बुक, आई वाज मिडलिंग द बॉल्स ऑफ कुलदीप यादव सो गुड दैट आई वाज लाइक थिंकिंग कि इंडियन प्लेयर्स कहाँ थे यार, क्या खेल रहे थे मतलब। he was like placing here there, आराम से सिंगल निकाल रहा है, आराम से मिडिल कर रहा है। कुलदीप को तो स्पिन का तो उनको टेंशन ही नहीं था, उनको पता था कि फ्लाइट बॉल कहाँ गिर रही है, कहाँ आएगी बैट पे, निक तो भूल जाओ,
और वे मिडलिंग इट प्रॉपरली जैसे नेट सेशन होता है. So all and all, India's batting was not that great. India's bowling was not that Exactly. great. Even fielding was not that great. फील्डिंग में भी कई फंबल्स हुए, कुछ चीज़ें इधर उधर. बस शुरू के 10 ओवर्स बहुत अच्छे थे बट आफ्टर दैट दे वर लाइक कि हो जाए यार, विकेट मिल जाए कहीं से एज आ जाए, कहीं से कोई बॉल ऐसी आ जाए कि हाँ कहीं रन आउट हो जाए. अब देखो मतलब कल ऐसा they didn't even give us a run out chance, इतना हम लोग सेफ खेल रहे थे. Because that's what Australian team is known for. They absorb the pressure so good and they execute to the scene. I mean, big stage में इतना अच्छा they do कि I mean, it's like that's what it said ना. Playing in finals is like Australia's DNA, is in Australia's DNA, and winning it is also in their DNA. So properly, they know how to deal with pressure. All the rules which were given to the players, they were doing it perfectly. They were. Exactly. What do you think? Who's if you see on the paper, which team was more experienced, the Australian one or the Indian one? I was seeing a comparison yesterday. There was this comparison that 9 players in Australian team were players, test players, and in India it was like 10 players were test players. But Who irrespective are playing test presently from their national teams? who have played test Okay. or have been in the test team. So like 10 Indian players, test players were playing ODI and 9 Australian players were playing, the test players were playing ODI last night's final. But अब देखो मतलब still Australia outplayed India. अब इंडिया का I felt like India's lower middle order was very vulnerable and they exposed it. Australian bowling exposed it. Now, why I am asking this is because कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि दोज प्लेयर वर मोर एक्सपीरियंस्ड, इसलिए दे वर एबल टू एब्जॉर्ब द प्रेशर मोर इजीली देन द इंडियन प्लेयर्स कैन डू. बिकॉज अभी इस टीम में देखो तो एक वर्ल्ड कप टीम में पहले विराट थे, एक 2007 वाले वर्ल्ड कप में बहुत पहले जो T20 इंडिया जीता था उसमें रोहित थे, है ना. उसके अलावा एक अश्विन है तीसरे, बट वो बाहर बैठे थे. तो ये पूरी टीम जो है वो नए लड़कों से बनी हुई है जिन्होंने इतने बड़े स्टेज पर वो भी फाइनल मैच में और उस तरह का प्रेशर पहले देखा नहीं था. दिस वाज द फर्स्ट टाइम फॉर देम. और बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट टाइम थिंक, डू यू थिंक वो कहीं ना कहीं आकर उन पर हावी हो गया बहुत ज़्यादा, विच वॉज नॉट द केस विद द ऑस्ट्रेलियन टीम. There was the second comparison कि 2015 की ऑस्ट्रेलियन विनिंग साइड में जो प्लेयर्स थे 7 out of them are still playing in यस this World Cup final. यस, मैक्सवेल वॉज देयर. इसने तो शायद स्मिथ ने तो विनिंग रन हिट करे थे उसमें. मैक्सवेल था, पैट कमिंस था, स्टार्क था, वार्नर था, चार तो यही हो गए. हेजलवुड द ओपनर वार्नर वाज आल्सो देयर was there exactly. एंड ऑलमोस्ट इन द सेम रोल, ऑलमोस्ट इन द सेम रोल जब अभी खेल. That's what they knew how to execute to this big stage. So they had this advantage. In India, like I mean, I don't know. I mean, I still feel like Rohit Sharma का जो wicket था ना was I mean, with Rohit Sharma's wicket, India lost the World Cup. Yes, it was the turning point, हाँ. And nobody was able to build upon that. वो 80 पे 2 विकेट और 10 ओवर का, नो बडी वॉज एबल टू बिल्ड अपॉन दैट. तो वहाँ से तो हाथ से निकल ही गया था. So, okay, Aman, it was nice talking, but last time we did the podcast, we were thinking, yes, that maybe India would win. Ending it up on a very euphoric mode कि जीत गया, but disappointed. I mean, if India would have given a proper struggle, proper fight like South Africa gave in the semi-final, तो वैसा थोड़ा ना मजा आता. But I don't know. Runs on the board were the thing. Yes, दिल तो टूटता ही है अब बहुत लोगों का. बहुत लोग बाहर भी मिल रहे हैं जो बातें कर रहे हैं. कुछ लोग सो नहीं पाए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारा 50 दिन बर्बाद हो गया. बहुत इमोशंस लगा के बैठे थे. Exactly. मैंने तो I watched 2 matches stadium में.
when I recall those things, it feels like India का तो नहीं देख पाया था, but ऐसे भी it was like all when you recollect all those things, it's like अरे यार shit, काश इंडिया जीत जाता. Every feeling would have been different. Players are also very sad. This is a young side. They were in tears. Even Rohit Sharma was in tears. हाँ like, exactly थोड़ा तो होता है but थोड़ा हाँ यार I feel Virat like was not at all happy to take that man of the tournament award. Means it was not going well for India. I couldn't like after like I switched off the TV around when like some around 30 runs were required. I mean I was like yeah I'm done. No point of watching everything. I saw a very good meme. If you see the Hotstar, they tell you how many crore people are watching. So it was like 1 crore, 2 crore, it increased to 4.8 crore and then 5 crore and crossed 5.2 crore. So somebody has made a very good meme writing that 4.8 CR and CR के आगे they added CR के बाद YING means 4.8 crore crying. Yeah. But it was far more than that क्योंकि उससे बड़ी viewership टीवी पे दिखती है अपने घरों में. सब लोग हॉटस्टार नहीं देखते हैं. So It's very disappointing. Still trying to exactly sink in the feeling that India has really lost the World Cup. And everything, I mean, you see every other comparison कि ये है ऐसा हुआ था ऐसा हुआ ऐसा हुआ था ऐसा हुआ 11 में ऐसा हुआ ये जीती वो जीता ये so many things but that's what I mean cricket is a game of uncertainties that's why it's ये हो गया. 1,30,000 लोग बैठे हुए थे स्टेडियम में. मेरे को तो ऑसीज दिख ही नहीं रहे थे जैसे पहले होता था ना. पहले होता था ना कि इंडिया गई हुई है तो वाइट सॉरी येलो कपड़ों में वो दिख रहे हैं. फिर एक स्टैंड पे नीले जैसे कपड़ों इंग्लिश आर्मी आर्मी है फिर इंडियन भारत आर्मी है फिर में. ऑजीज का भी एक फैन क्लब है बट लाइक बहुत हाल तो ऐसा था कि पूरे ब्लू यहाँ से वहाँ. और कुछ कुछ प्लेयर्स की वाइफ्स बैठी हुई थी. ये प्लेयर थे इनका स्टाफ था बस इतने लोग आके वर्ल्ड कप ले गए यार. मतलब कुल मिला के 50-60 लोग होंगे वो वर्ल्ड कप ले गए. एग्जैक्टली वो तो लाइक दैट्स व्हाट पैट कमिंस कॉन्फिडेंस वाज कि उसने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला ना द बेस्ट थिंग वुड बी टू साइलेंस क्राउड ऑफ 1.3 lakhs so he did the same so that's what experience is all about थोड़ा लक तो था ही यार नो डाउट लक तो था ही अब but they were supposed to win they were meant to win so they did it maybe hopefully India एक आध मैच अगर हार जाता प्रेशर वाले सिचुएशन में एक्सपोज होता थोड़ा तो थोड़ा होता it's all key I mean hindsight is always a wonderful journey आपको जो हो गया सोच के बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा होता तो वैसा होता you can't change the नो यू नेवर past नो. और ये इतने बड़े मोमेंट्स हैं कि इसके बाद आप बायलेटरल और ट्रायलेटरल सीरीजेस भी जीतें तो यू नो इवन इवन इफ यू गो एंड लिफ्ट दैट T20 वर्ल्ड कप इट वोंट बी दैट बिग जितना ये 50 ओवर का वर्ल्ड कप का मतलब होता है. exactly 50 over has something extra to it तो मतलब क्योंकि वो एक लेगेसी रहा है तो it really feels a lot कि इंडिया I was like इंडिया हार गया तो फील ही नहीं हो रहा कि इंडिया हार गया ऐसा लग रहा है कि नहीं यार एक और मैच है यार ऐसा है वैसा है Something was continuing from 50 days and good for India. The consecutive wins, good for fans. Abruptly ended and ended very sadly. That to say. that's why it has been drawn from like from sky high to brought down to like deep down To the core of the earth and then got burnt. uh hopefully it turns into a phoenix someday Yes, yes. So, Prashant, it was nice talking to you. I don't think there's anything else to talk about and break your heart even more. And thank you very much for coming on. And thank you very much for giving your time. we deciding to do this podcast was like a very tough call for us Sit down to and talk. scratch our wounds again. Yes, yes. Thank you for coming. But you see, you have came last time. Aman was also there with you. He didn't come.
he was saying, I cannot speak, do not take the name of cricket in front of me now. He's deeply Even hurt. I did. He's deeply hurt. Anyways, thank you very much for coming. And Yeah. let's, you know, Let's hope for what, you know next World Cup? all what we can say is that only. Yes, yes. But anyways, he ending on this note that guys have really played well. This young lot has really, really played Always well. played well. Uh, like Inzma Mulak used to say. But used to say, no, inshallah, play well next time. There's no next time here. So, exactly. Okay. Thank you very much. Thank you for coming. Pleasure.